Hello students, this is for your class 10th and it is from English book Your First Flight. We will discuss about the chapter 3. Name of the chapter 3 is True Stories About Flying. इसमें दो कहानियाँ हैं फ्लाइंग के बारे में. फर्स्ट है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी, ये हम पहले ही रीड कर चुके हैं. और सेकंड है आपकी द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्साइथ, और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्साइथ, पार्ट 2. Before we proceed, since the earliest time humans have dreamed to conquering the skies, here is a story about flying. A pilot is lost in a storm cloud. Does he arrive safe? Who help him? Let's read the story. The moon was coming in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. जो मून था वो बिल्कुल ईस्ट की तरफ से निकल रहा था, मीन्स कि वो इवनिंग का टाइम था. और इनके पीछे बिहाइंड मी बोल रहा है, इसका मतलब कि वो ईस्ट में अगर मून निकल रहा है तो वो वेस्ट में चल रहा है, वेस्ट की तरफ उड़ रहा है. स्काई बिल्कुल क्लियर था, स्टार शाइनिंग कर रहे थे, कोई भी क्लाउड्स नहीं था, और वो खुश था कि वो अकेला है ऊपर की तरफ. नीचे की जो एकदम शांत वातावरण था, कंट्री साइड यानी गाँव का देहाती एरिया को देख के वो बहुत खुश था कि बिल्कुल वो ऊपर है, अकेला है. I was flying my Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस से वापस जाते हुए इंग्लैंड ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ जाते हुए फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा है. ठीक है, इंग्लैंड की तरफ उसकी यात्रा है, मतलब कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है और अभी वो कहाँ है, फ्रांस के ऊपर. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं सपने देख रहा था कि मैं हॉलीडे अपने फैमिली के साथ में बिताऊँगा. I looked at my watch 1:30 in the morning, और सुबह के कितने हो रहे थे, 1:30. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. मुझे लगता है मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देना चाहिए. I thought, मैंने ऐसा सोचा. It means यहाँ I thought का मतलब ये एक्सप्लेन हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अकेला है एरोप्लेन में और कोई उसके साथ में नहीं है. और जैसे ही वो सब कुछ नीचे देखता है कि एक उसे बहुत बड़ी सिटी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी लाइट्स, यानी कि बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं घरों में, तो वो उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई ना कोई सिटी नियर आने वाली है, तो मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देना चाहिए. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England, over. और इस तरह से वो पेरिस कंट्रोल पे ऑन करता है वहाँ पर, बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, अब मेरा डकोटा एरोप्लेन जो है DS 088, ये इनके कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, तो वो कोड वर्ड्स में अपन उनको एक्सप्लेन कर देता है कि मैं इंग्लैंड की तरफ, मेरी जो यात्रा है, मैं इंग्लैंड की तरफ, आई एम ऑन द वे, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जो आवाज़ है दूसरी तरफ से रेडियो से वो आ जाती है जल्दी ही. DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए. DS 088 ओवर. ठीक है, अब वो ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो 12 डिग्री मुड़ने के लिए उनको बोल देते हैं. I checked the map and the compass, switch over to my second last fuel tank and turn the Dakota 12 degree west towards England. मैं चेक करता हूँ मैप और जो कंपास को देखता हूँ, कंपास के देखने के बाद में अपना लास्ट जो फ्यूल बच रहा था उसका इंजन का, अपने उसका टैंक का ईंधन जो था उसको भी ऑन कर देता है, और डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ वो मोड़ देता है. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, और वो सपने देख रहा था कि वो अब ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपना इंग्लैंड पहुंच जाएगा और एक बहुत बड़ा सा शानदार तरीके का इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही पेरिस पहुंचने से पहले 150 किलोमीटर की तरफ
वो देखता है उसके सामने बहुत सारे बादल थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो बहुत ज़्यादा थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्लैक माउंटेन आ रही है और वो उसके सामने खड़ी है। ठीक है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। मैं जानता था कि मैं उनके उनके अंदर से नहीं निकल सकता, मैं उनके ऊपर से नहीं निकल सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं था, इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ भी टर्न कर लूँ अपने एरोप्लेन को। आई ओ टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मुझे लगा, उसने सोचा कि मुझे चले जाना चाहिए वापस पेरिस की तरफ, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम। और लेकिन कहीं ना कहीं उस लेखक के मन में ना अपने ब्रेकफास्ट के लिए अपनी फैमिली से मिलने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो गई कि उसने उस अपने एरोप्लेन को सीधा स्ट्रॉम के अंदर चला दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब जब वो स्टॉर्म के अंदर चला गया तो सब कुछ कैसा था? बिल्कुल काला, कुछ भी दिखना पॉसिबल नहीं हो रहा था बाहर की तरफ। और जो उसका पुराना, यहाँ ओल्ड एरोप्लेन बोल दिया, इसका मतलब आप उसका जो एरोप्लेन है वो कैसा है? पुराना है। और वो जंप करने लग गया, घूमने लग गया जब तूफान में। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. और जब वो अपने कंपास की तरफ देखता है कि पता लगाए कि क्या है सिचुएशन, कैसी नहीं है, तो उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपास भी ख़राब हो चुका था। वो तो बस गोल 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 चक्कर लगाए जा रहा था। I would not work. It would not work. The other instrument were suddenly dead too. आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो भी ट्राई किया, लेकिन देखा, क्या देखता है कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो डेड हो चुके हैं। और जब रेडियो ट्राई करता है, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। उसका कोई जवाब नहीं आता है। द रेडियो वॉज टू डेड। रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम। अब वो क्या था? स्ट्रॉम में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. जब क्लाउड्स में होता है, काले बादलों में होता है, तो बिल्कुल अपने पास में एक दूसरा एरोप्लेन को वो पाता है। I had no light, it had no lights on its wings, but I could see it's flying next to me through the storm. इसकी कोई भी लाइट्स नहीं होती जैसे एरोप्लेन्स में चलती हैं, लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि वो उसके बिल्कुल बराबर में ही उड़ रहा है इस तूफ़ान में। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. वो बहुत खुश होता है जब वो उस पायलट का चेहरा देखता है, और वो जब पायलट उसकी तरफ वेव करता हुआ उसको दिखाई देता है, अपने हैंड को हिलाते हुआ कि वो अपनी तरफ इशारे करता है उसे देखने के लिए। Follow me, he's saying. वो कहता है, वो हमेशा वो उसको बोलता रहता है कि मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। उसको पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। मुझे लगा कि वो मेरी मदद करना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of me, Dakota, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब वो क्या बताता है कि वो उसका अपने ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उसके सामने आ जाता है डकोटा एरोप्लेन के, ताकि नॉर्थ की तरफ वो मुड़े तो वो उसके पीछे पीछे रहे डकोटा एरोप्लेन, तो वो उसको ईजियर रहेगा कि वो उसे फॉलो करेगा। और वो एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो करते हुए बहुत खुश भी होता है, क्योंकि वो फंस चुका था। After half an hour, the strange black aeroplane still there in front of me in the clouds. There was only enough fuel in the Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes more. अब उसके सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बच रहे थे, इतना ही फ्यूल था उसके डकोटा एरोप्लेन में, जब पूरा आधा घंटा निकल चुका था और वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। I was starting to feel frightening again. But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन वो फिर से डरना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, वो नीचे जाने लग जाता है, उसको जैसे ब्लैक वाले जो एरोप्लेन को फॉलो करता हुआ, और उस तूफ़ान से निकलते हुए वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। वो क्लाउड से बाहर आ जाता है।
आई सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई देती हैं मेरे सामने। इट वॉज रनवे। एक रनवे होता है, एन एयरपोर्ट। रनवे होता है जहाँ एरोप्लेन्स नीचे की तरफ आते हैं या अपनी उड़ान भरते हैं, तो उसके लिए एक उनके लिए चलने के लिए जगह होती है, स्पीड पकड़ने के लिए। आई वॉज सेफ, मैं बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने मुड़ा कि मैं अपने उस फ्रेंड को देखूं जो ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन जो स्काई था वो तो पूरी तरीके से खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। देर वॉज नथिंग देयर, देर वॉज नथिंग हेयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी द इट एनीवेयर। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कुछ वहाँ से जा चुका था, वहाँ तो कुछ भी नहीं था और उसको वो कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर के पास ही उसने अपने डकोटा एरोप्लेन को छोड़ दिया, लैंडेड करवाया उसको और वहाँ से वो चल दिया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन अ कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। अब वो वहाँ पे एक जो लेडी बैठी रहती हैं उनके पास जाता है, वो कंट्रोल सेंटर में बैठी होती हैं और उनसे जाके उनसे पूछना चाहता है कि वो कौन सा दूसरा पायलट था, और वो उसको थैंक यू बोलना भी चाहता है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। वो मेरी तरफ बहुत स्ट्रेंज तरीके से देखती है और फिर हंसने लग जाती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्ट्रॉम नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था आज की रात्रि में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। मैं सिर्फ रेडार्स पे देख सकती हूँ कि दूसरा एरोप्लेन कोई नहीं था, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था। रेडार होता है जहाँ पे ये इनको हर एक्टिविटी का पता चल जाता है कि एरोप्लेन कौन सा कहाँ किस जगह पर है। सो हु हेल्प मी अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। किसने मेरी मदद की मुझे यहाँ सेफली पहुँचाने के लिए, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और यहाँ तक कि मेरे उसमें टैंक में फ्यूल भी नहीं था इनफ। फिर किसने मेरी मदद की? हु वॉज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में? फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट्स, जो कि स्ट्रॉम में बिना लाइटों के उड़ रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी अजीब बात है कि कैसे वो सेफली पहुंच गया, लेकिन आज तक उसे ये पता नहीं चल पाया कि उसकी मदद किसने की थी। आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। सो आप इसको रीड करिए फिर से और इसको एंजॉय करिए।